नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, आज डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022 इशू कर दिया है और बहुत ही जल्द आपके रिटर्न्स की, आपके जीएसटी रिटर्न्स की स्क्रूटनी 2017-18 और 18-19 के लिए होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी स्क्रूटनी होती है रिटर्न्स की तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको रिप्लाई कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आज के इस इंस्ट्रक्शन में जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी अगर होनी है तो वो होनी है सेक्शन 61 रीड विद रूल 99 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो इस एक्ट में आप देखेंगे तो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेक्शन 61 में कि जो आपके जुरिस्डिक्शनल रेंज ऑफिसर होंगे, जो कि प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, वो आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी करते हैं। और अगर आपके रिटर्न्स में जो कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न्स हैं, अगर इन रिटर्न्स में आपके लगता है कि कुछ गड़बड़ी है या फिर टैक्स इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी जो है वो पे करना बाकी रह गया है, तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो है वो आपको ASMT 10 इशू कर सकता है। दोस्तों, फॉर्म ASMT 10 एक तरह का नोटिस होता है जो डिपार्टमेंट आपको देता है और उसके अंदर ये जो डिस्क्रिपेंसी आपके रिटर्न्स में हुई है उसके बारे में वो पूछता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर की बात मान लें और जो भी इंटरेस्ट, टैक्स या फिर पेनल्टी की बात उसमें लिखी हुई है उसको आप भर दें और भरने के बाद ASMT 11 में उसका रिप्लाई फाइल कर दें। और अगर आपको लगता है कि जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसका रिप्लाई आप दे सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो आप उसका भी रिप्लाई ASMT 11 में दे सकते हैं। अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को लगता है कि आपका जो रिप्लाई है या जो भी आपसे गलती हुई थी वो जेन्युइन है, तो ASMT 12 में डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपकी जो नोटिस है उसको कंक्लूड कर सकता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये भी जानते हैं कि जो स्क्रूटनी के लिए जो नोटिस जो डिपार्टमेंट से आपके पास आएंगे वो किन किन पॉइंट्स पे आएंगे। SOP में ये टोटल 12 और 13 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके आधार पे आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी होगी। तो सबसे पहला बेस जो स्क्रूटनी में बताया गया है, इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि अगर जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं मंथली, अगर GSTR 1 जो है आपका GSTR 3B से ज़्यादा है, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है या तो आप उसको सेल्फ असेस करके आप उसको खुद भर दें, अदरवाइज़ ASMT 10 डिपार्टमेंट के द्वारा इशू हो सकता है। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपके रिवर्स चार्ज के इनवर्ड सप्लाईज होते हैं जो आपके GSTR 2A में दिखते हैं, अगर आपने उसका जो क्रेडिट है वो GSTR 3B में एक्सेस ले लिया है, तो जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का ASMT 10 में आपको नोटिस आ सकता है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपका GSTR 2A या फिर 2B जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है कि आपका जो भी क्रेडिट होगा वो 2B से आप एक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपका जो ITC है GSTR 3B में जो आपने लिया है, अगर आपके 2A या 2B से ज़्यादा लिया है तो उसके डिफरेंस का नोटिस आपको ASMT 10 में मिल सकता है। या फिर आपने फोर्थ पॉइंट, अगर आपने अपना ई-वे बिल जो है बनाया गया है और ई-वे बिल और आपके GSTR 3B के जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं उनमें अगर कुछ डिफरेंस होता है तो उसका डिफरेंस का नोटिस आपके पास आ सकता है। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, जैसे आपके TDS डिडक्टर और TCS डिडक्टर का जो डिटेल है, जो आपके TDS और TCS सप्लायर जो फाइल करते हैं GSTR 7 और 8 में, आपके GSTR 2A के टेबल 10 और 11 में ऑटो पॉपुलेट होता है, उसका क्रेडिट जो है आपने एक्सेस लिया है कि नहीं लिया है। साथ ही साथ आपका ISD का क्रेडिट जो है वो आपके GSTR 2A में आया है नहीं आया है, या फिर उसका वेरिफिकेशन वो आइसगेट पोर्टल से कर सकते हैं और उसके डिफरेंस पे आपको नोटिस दे सकते हैं।
कुछ पॉइंट और है जैसे कि इंटरेस्ट और आपका लेट फ़ी, इसके बेस पे भी वो ACMT 10 में आपको दे सकते हैं। तो आपको ये कुल 11 और 12 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी स्क्रूटनी अगर आती है 17, 18, 18, 19 की, और अगर आप ACMT 11 में जो रिप्लाई फ़ाइल करते हैं, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वो रिप्लाई ठीक नहीं है और आपके खिलाफ फर्दर एक्शन होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 65, 66, 67 में ऑडिट कराकर या फिर सर्च कराकर टैक्स रिकवरी कर सकता है। तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो जो SOP के बारे में था। आज डिपार्टमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन फाइल किया। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे या कोई भी क्वेरी हो जो आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं taxofficer@gmail.com में, या फिर कमेंट में लिख के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।